गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 क्लास 10 एनसीईआरटी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। हम लोग की बात हो चुकी थी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तक। तो आज हमारा जो पार्ट 2 का वीडियो है उसमें हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमको पढ़ना है एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन एल्काइन हम पढ़ लेंगे, हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद एक हमारा नया टॉपिक आएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, उसको आज पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एल्किल ग्रुप पढ़ेंगे। एल्किल ग्रुप के बाद हम इस वीडियो को खत्म कर देंगे और हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आपके में पार्ट है लगभग कवर हो जाएगा। फिर बचेगा आईपीएससी नॉमेनक्लेचर। तो आईपीएससी नॉमेनक्लेचर के लिए हम अलग से एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम पूरी आईपीएससी आपको पढ़ाएंगे। उसमें हम बताएंगे कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम एल्कीन और एल्काइन पढ़ते हैं। एल्कीन में 2 कार्बन एटम डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं और एल्काइन में 2 कार्बन एटम ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्कीन। एल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n। ऐसा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन एटम डबल बॉन्ड से जुड़े हों एल्कीन कहते हैं। ठीक है, तो एल्कीन का जनरल फार्मूला हम आपको बता चुके हैं CnH2n। CnH2n। तो एल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n। ठीक है, और अब हम आगे बात करें तो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता देना चाहते हैं कि जो एल्कीन सबसे छोटी एल्कीन होती है इथीन होती है, मतलब 2 कार्बन की होती है। एक कार्बन की एल्कीन एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे एक कार्बन का एल्केन मीथेन एग्जिस्ट करता है, उसी तरीके से एक कार्बन की एल्कीन इथीन एग्जिस्ट नहीं करती है। इथीन को हम इथाइलिन के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं इथीन के। चलिए स्टार्ट करते हैं। इथीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सबसे पहले कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ देते हैं। आप लोग को ये नहीं पता होगा कि डबल बॉन्ड कैसे बनता है और सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। बॉन्ड कैसे बनते हैं ये हम आपको जब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे तो उसमें हम आपको बता देंगे। ठीक है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। चलिए अब हम आपको बता रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। देख लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ इथीन कैसा होता है। 2 कार्बन एटम डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, फिर एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है क्योंकि हाइड्रोजन मोनोवैलेंट होता है और दुनिया में 2 टाइप के कंपाउंड एग्जिस्ट, 2 टाइप के एलिमेंट या फिर एटम कह सकते हैं, 2 टाइप के एटम एग्जिस्ट करते हैं। एक जो इसके पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इस अपने आप को स्टेबल मान लेता है, और दूसरा अगर उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो अपने आप को स्टेबल मान लेता है। तो हाइड्रोजन जो होता है मोनोवैलेंट होता है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, लेकिन अगर हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन और कहीं से मिल जाए तो हाइड्रोजन अपने आप को स्टेबल फील करता है। तो यहाँ पे एक भैया तो जो इलेक्ट्रॉन था वो हाइड्रोजन का था और एक कार्बन ने दे दिया, तो शेयरिंग कितने की हुई, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन की अगर शेयरिंग हो रही है तो बॉन्ड कौन सा बनेगा, सिंगल। तो अभी इथीन का स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि इथीन का जो केमिकल फार्मूला होता है C2H4 होता है, और अभी 2 कार्बन तो भैया मिल गए, लेकिन हाइड्रोजन अभी हमको 4 सेट करने हैं। तो एक हाइड्रोजन यहाँ हमने सेट किया, एक हाइड्रोजन इधर सेट करेंगे। सेट कैसे करेंगे, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो पहले हम चेक करेंगे किधर कितनी कार्बन की वैलेंसी खाली है, उतने हम हाइड्रोजन सेट कर देंगे। तो यहाँ पे कार्बन की एक वैलेंसी इधर भर गई, 2 इधर, मतलब 3 भर गई, अभी एक वैलेंसी बची हुई है। तो एक हाइड्रोजन एटम को हम सिंगल बॉन्ड से इधर सेट कर देना है। अब इस कार्बन की बात कर रहे हैं, इसकी ही वैलेंसी 4 ही होगी, तो इधर 1 2 3 वैलेंसी गई है भर, बची है सिर्फ एक वैलेंसी। तो एक हाइड्रोजन को हम और सेट कर दिए। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर हुआ, ये स्ट्रक्चर हुआ इथीन का। इथीन को हम इथाइलिन भी कहते हैं, तो आप चाहे कहो इथीन का स्ट्रक्चर, चाहे कहो इथाइलिन का स्ट्रक्चर। तो इतनी बात अगर क्लियर हो गई हो तो हम अब आगे पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एल्काइन। ऐसा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन एटम ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हों एल्काइन कहलाता है। ठीक है, एल्काइन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। N जो होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है,
अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम हम 2 ले, पहली बात कोई भी एल्काइन एक कार्बन की एग्जिस्ट नहीं करती है। सबसे छोटी एल्काइन हो या फिर एल्कीन, 2 कार्बन की ही एग्जिस्ट करती है। सबसे छोटी एल्कीन जो होती है वो तो हमने आपको बता दिया इथीन होती है या फिर इथाइलिन होती है। और जो सबसे छोटी एल्काइन होती है वो होती है इथाइन या फिर एसिटलीन। इथाइन को हम एसिटलीन भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम आपको प्रूव करके दिखाते हैं कि CnH2n-2 जो फार्मूला है, केमिकल फार्मूला या फिर हम कह सकते हैं कि जनरल फार्मूला है एल्काइन का, उसको हम चेक कर लें कि सही है या फिर गलत है। तो सबसे छोटी जो एल्काइन होती है इथाइन या फिर एसिटलीन होती है, इसका जो जनरल फार्मूला या फिर केमिकल फार्मूला होता है C2H2। ठीक है, C2H2। तो हमको इस जनरल फार्मूले में नंबर ऑफ कार्बन रखेंगे। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 रखेंगे तो n की जगह यहाँ पे भी 2 रखेंगे, तो 2 × 2 -2 तो C2, 2 × 2 4 हो गया, C2H4 -2 बराबर मतलब C2H2। तो हम ये बात प्रूवली कह सकते हैं कि जो एल्काइन का जनरल फार्मूला CnH2n-2 वो एकदम करेक्ट है, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब हम आपको बताएंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ इथाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ इथाइन को जानने का प्रयास करते हैं। चलिए फोकस कीजिए बोर्ड पे, फोकस कीजिए। कैसा होता है इथाइन? देखिए इथाइन में जो कार्बन, सबसे पहले आपको इतना तो पता ही है कि आप एल्काइन पढ़ रहे हैं, तो 2 कार्बन जो एटम होंगे वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होंगे। ठीक है, तो हम दोनों कार्बन एटम को ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ दिए। मतलब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है? 6 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है सिंगल बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है डबल बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन की अगर शेयरिंग हो रही है तो ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। अब हमें देखना है कि कार्बन की कितनी वैलेंसी खाली है। तो कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। 3 वैलेंसी भरी हुई है, 1 वैलेंसी खाली है, तो यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन रख देते हैं। इधर भी 3 वैलेंसी भरी हुई है, 1 वैलेंसी खाली है, तो इधर भी हम हाइड्रोजन रख देते हैं। मतलब स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन यही होता है। 2 कार्बन एटम ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, 1 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से, 1 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से, और जो इसका स्ट्रक्चरल या फिर केमिकल फार्मूला होता है C2H2 डेराइव हो जाता है या फिर अपने स्ट्रक्चरल फॉर्म में इसी तरह आ जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डॉट के फॉर्म में दिखाएंगे। ठीक है, इंडिकेट करेंगे। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटम के, उनको हम डॉट के फॉर्म में इंडिकेट करते हैं। तो चलिए हम एल्कीन में एग्जांपल लेते हैं मीथेन का। मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम आपको पढ़ा देंगे और बाकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप बुक से रीड कर सकते हैं। एक अगर आप समझ गए तो दूसरा समझने में कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। चलिए हम आपको दिखाते हैं एल्कीन में मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देखिए हमने आप लोगों के लिए कितना प्यारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया है मीथेन का। इसका जनरल फार्मूला होता है CH4। तो भैया कार्बन की बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, क्योंकि होता है 14th ग्रुप में, पीरियोडिक टेबल में 14th ग्रुप कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं 4th है। कार्बन जो है 4th एलिमेंट है, बैलेंसी होती है 4। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1। तो हमने जिसके जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे उसको डॉट से रिप्रेजेंट किया है। तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन 4 डॉट। हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 1। तो जो पहला वाला हाइड्रोजन है उसमें हमने 1 डॉट रखा, दूसरा हाइड्रोजन में 1 डॉट रखा, तीसरे हाइड्रोजन में भी 1 डॉट, चौथे हाइड्रोजन में भी 1 डॉट। और बॉन्डिंग कैसे होती है हम आपको कुछ देर पहले बता चुके हैं कि रियल में होता क्या है
कि हर एटम अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। कुछ एटम दो ही अगर उनके पास इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो अपने आप को स्टेबल फील करने लगते हैं, लेकिन और सारे जितने भी लगभग कह सकते हैं 95% एलिमेंट जो होते हैं वो अगर 8 इलेक्ट्रॉन उनके पास आ जाए तो अपने आप को स्टेबल बताते हैं। तो भैया यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के पास अगर हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो अपने आप को स्टेबल समझता है। तो बॉन्डिंग कैसे होती है, बॉन्डिंग हमें यहाँ पे नहीं बतानी है, हमें सिर्फ बताना था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मीथेन का ऐसे ही बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो का लास्ट टॉपिक, एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी एल्केन से अगर हम एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दें तो एल्किल ग्रुप की फॉर्मेशन होती है। जैसे मान लीजिए मीथेन है, मीथेन एक एल्केन है, इसमें से एक हम हाइड्रोजन अगर माइनस कर दें तो ये CH3 मतलब मेथिल बन जाएगा, एल्किल ग्रुप बन जाएगा। एल्किल ग्रुप को R से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और अगर देखिए हम आपको इसकी जनरल बातें कुछ बता दें। एल्केन से एल्केन माइनस 1 हाइड्रोजन एटम बराबर R ग्रुप। एल्केन से आप अगर कोई भी हाइड्रोजन एटम को हटा दें तो एल्किल ग्रुप की फॉर्मेशन होती है। एल्किल ग्रुप का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1 होता है। और इतनी बात तो आपको समझ में ही आ गई। मान लीजिए ईथेन है C2H6, C2H6 से अगर हमने एक हाइड्रोजन हटाया तो ये क्या बन जाएगा, C2H5 एथिल। और जो एक ग्रुप होगा इसको हम कहेंगे एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारी बात यहीं तक खत्म हो रही है और हमारा आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि हमको खूब ज्यादा प्रोत्साहन मिले, जिससे हम और मेहनत करके आपको पढ़ाएं। तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा IUPAC नेमिंग होगा, लेकिन उससे पहले हम आपको फिजिक्स के भी कुछ टॉपिक पढ़ाना चाहेंगे। इसमें जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा फिजिकल क्वांटिटीज पे आएगा, एकदम झक्कास वीडियो होगा, एकदम सेल्फ बनाई हुई ट्रिक के साथ में वीडियो होगा। तो आज की बात यही तक, बाकी की बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।